परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, और आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि उस महान जीवित परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा। और मैं विश्वास करता हूँ कि सबको परमेश्वर ने आशीषित किया। मैं धन्यवाद करता हूँ, और इन परिस्थितियों में पवित्र परमेश्वर ने हम सभी को संभाल कर रखा और तमाम ज़रूरतों को पूरा किया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जिस पिता परमेश्वर ने हम अब सबको अभी तक संभाल कर रखा और जीवित रखा, और आज का ये दिन उसने हमारे जीवन में दिया। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आज हम कुछ वचनों से, बाइबल के वचनों से परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाना चाहता है। हम उन वचनों को थोड़ा सा सीखेंगे ताकि परमेश्वर हमें और भी और सभी को सुनने वालों को ब्लेस करे। धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक में उसके 3 और उसका 16वीं आयत में अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा कि परमेश्वर ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उसके ऊपर, जो भी कोई, जो में कोई भी है, कोई भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया मेरे भाई बहन। क्योंकि परमेश्वर महान है, दया प्रसार के ने सृष्टि को बनाया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी बनाया, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधों को, और परमेश्वर ने मानव को, हर एक इंसान को बनाया। अगर 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, उसके 7वीं आयत में परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी में से आदम को रचा और उसको परमेश्वर ने जीवित किया, उसके नथुनों में श्वास भर दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें चाहता है। परमेश्वर ने इस जगत संसार बनाया, उसने ना कोई जात, ना कोई धर्म, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को बनाया। वो कहता है तुम प्रेम रखो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रेम रखो, क्योंकि उसने संसार से प्रेम किया। और वो हमें भी यही आज्ञा देता है कि हम लोग भी सब मिल करके उस महान परमेश्वर की तरह एक दूसरे से प्रेम रखें और उसके आज्ञा के अनुसार चलें, नम्र और दीन होकर के चले। प्रभु का धन्यवाद, उसने हमें प्रेम के बारे में सिखाया है कि हम प्रेम रखें। और वो कहता है इन परिस्थितियों में, आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सब आप जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन चला हुआ है, आप जानते हैं पूरे देश में, पूरे संसार में ये लॉकडाउन चला है। और इन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग, प्रभु जी का धन्यवाद हो, आर्थिक परिस्थितियों में बहुत ही परेशान है, आर्थिक समस्याओं में परेशान है लोग, तरह तरह की बातों को लेकर, बहुत सारे कामकाज की वजह से, बहुत सारे खाने पीने की वस्तुओं को लेकर के, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं लोग। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको अपने बैंक की किस्तें देनी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि बहुत सारी समस्याओं में आज के लोग हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करूँ मेरे भाई बहनों, हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें डरना नहीं है। प्रभु को धन्यवाद, वचन से भी देख सकते हैं आप। अगर यशायाह की पुस्तक में 41 अध्याय में पढ़ते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें 41 अध्याय में यशायाह की पुस्तक में क्या देखता है, 41 और उसकी 10वीं आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें सिखाता है कि मत डर। सो हमें मेरे भाई बहनों डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमें पैदा किया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो हमारे साथ है। और उसका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक। हमें इधर उधर का मतलब क्या है ताकने का? कि हमें संसारिक बातों में नहीं बढ़ना, हमें हाय हाय नहीं करना, हमें चिंतित नहीं होना है, हमें चिंता में नहीं डूबना, हमें चिंता नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला पत्रस और उसके 5 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु महान है मेरे भाई,
बहुत ही अद्भुत है, दया का सागर है। वो कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या कहता है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा। अब दृढ़ परमेश्वर हमें कैसे करेगा? हमें उसके अधीनता में रहना, उसके टच में रहना, उसके साथ हमें मेल मिलाप करके चलना है, तब हमें दृढ़ और मजबूत बनाएगा। मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तेरी सहायता करूंगा। लोग किसी की सहायता करें या ना करें, लेकिन मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के समय उन तमाम भाई बहनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, जो आज के इस समय में, लॉकडाउन के समय में, जो एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई खाने के लिए, कोई कपड़े के लिए, कोई पैसों के लिए, बहुत सारे हैं जो गरीबों की, जो वास्तव में ही उस योग्य हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं आज के समय में। मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले उस महान परमपिता परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने उन लोगों को भी इस योग्य ठहराया कि वे दूसरों की मदद हेल्प कर सके। किसकी ओर से? धन। परमेश्वर का वचन कहता है धन और महिमा परमेश्वर की ओर से। धन परमेश्वर की ओर से बनाया जाता है, कमाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद। उन लोगों का, उन भाई बहनों का, तमामों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आज के समय में, इन परिस्थितियों में, लॉकडाउन के समय में लोगों की मदद करते हैं जो गरीब है। वास्तव में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने सामर्थ्य दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। वो कहता मैं तुझे संभाले रखूंगा। और हमारा परमेश्वर सच में मेरे प्रिय बहुत ही महान है। वो हमें संभाल कर रखता है, हर पल संभालता है, हर मुसीबतों में हमारी अगुवाई करता, हमारी रक्षा कर, मदद करता है परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी में हम 13 वचन में पढ़ेंगे। 13 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, है ना? तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर। तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर। आमीन। हालेलुया। कहता परमेश्वर मैं तेरा हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर। आप कितने धन्य लोग हो, कितने अच्छे लोग हो। परमेश्वर स्वयं कहता है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, इस सृष्टि को बनाया, सारी कायनात को बनाया, वो स्वयं कहता मत डर, मैं तेरा हाथ पकड़ मैं तुम्हें थामे रहूंगा। आमीन। मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तेरी सहायता करूंगा। तो मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं, मेरे भाई बहनों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। ये परीक्षाएं हैं, ये घड़ियां हैं, कोई बात नहीं, हमें डरने की, हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्यों चिंता करते हो कल की? उन पक्षियों की ओर देखो जो आकाश में उड़ते हैं, जो न कभी बोते न कभी काटते, लेकिन परमेश्वर उनको भी भूखा नहीं रहने देता। आमीन। वो हमें भूखा सुलाता जरूर, लेकिन भूखा जगाता नहीं है मेरे प्रियो। वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें कोई भी, किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी अगर हम उसके टच में रहेंगे, उसके साथ में बने रहेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। एक वचन को हम और देख रहे हैं, क्या पढ़ते हैं हम 26 अध्याय में और उसका 20 वचन जल्दी से पढ़ें। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना, अपने जीवन में लागू करना है। और जो हमारी सरकार है, जो भारत देश की जो सरकार है, जो हमारे प्रधान जी मोदी जी हैं, उन्होंने जो हमें आज्ञाएं दी हैं कि तुम अपने अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो, परमेश्वर हमें ये आज्ञा पहले ही देता है। आमीन। परमेश्वर ने हमें ये पहली चेतावनी दे दी है।
वो कहता है हे मेरे लोगों आओ, बड़ी जोर से, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो किवाड़ों को बंद करो और अपने किवाड़ों को बंद कर लो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा है, तुम बाहर मत निकलना, अपने अपने को छिपा कर रखो, अपने अपने किवाड़ों को बंद रखो, अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो। किसके लिए कहता है? हमारे फायदे के लिए। वो भारत देश से प्रेम करता है मेरे प्रियो। मोदी जी भारत देश से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम करता है। आमीन। आज हमारी सरकार भी बहुत सारा लोगों का फायदा करती है। जो भूखे प्यासे हैं, दुखी हैं, उनके लिए मदद करते हैं हमारी सरकार भी। हॉस्पिटलों में मुफ्त दवाई देते हैं, कॉलोनियों में जगह जगह पे जाके दवाइयाँ छिड़कवाते हैं और गरीब लोगों को खाना बंटवाते हैं। कितनी मदद करते हैं। हमारा परमेश्वर उससे भी महान, उससे भी बड़ा है। तो मत डर, परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाल रखूंगा। परमेश्वर कहता है आमीन। मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओनली बस परमेश्वर के साथ में हमें जुड़ करके रहना है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि तुम्हें अपने अपने घर में रहना, बाहर नहीं निकलना। अगर मोदी जी हमें ये इजाजत ना देता, हमें आज्ञा ना देता, तो आज हमारे भारत देश इतना बुरी परिस्थिति में हो जाता मेरे प्रियो कि बहुत ही ज्यादा उसको सुधारना असंभव हो जाता। इस बीमारी को काबू में करना बहुत ही असंभव हो जाता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। सब ने साथ दिया और आप अपने घरों में रहे, इस बीमारी के साथ हमने संघर्ष किया। प्रभु को धन्यवाद हो। जैसे हमने मोदी जी का आज्ञा का पालन किया है, वैसे हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करें, तो मेरे प्रियो हम कभी भी दुखी ना रहेंगे, कभी भी किसी भी प्रकार से मुसीबत में ना पड़ेंगे। घर से पढ़ो बेटा जोर से। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश आओ करो। अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो। परमेश्वर कहता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसने हमसे प्रेम किया, वो हमसे प्यार करता है, इसलिए कहता है हे मेरे लोगों आओ और अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम ना करता तो हमसे ना कहता। वो इसलिए कहता है क्योंकि हमसे वो प्रेम करता है। हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो और अपने किवाड़ों को बंद कर लो। आगे थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, जब तक अपने आप को छिपा कर रखो। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कहेगा परमेश्वर, जब तक उसका क्रोध शांत ना हो जाए, जब तक मेरे प्रिय भाई बहनों ये बीमारी खत्म ना हो जाए, अपने आप को छुपा कर रखो। छुपा कर काम धंधा ये वो घूमना फिरना और हमें क्या शॉपिंग करना, रिश्तेदारी में जाना घूमना, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर हम जीवित रहे तो प्रभु का धन्यवाद, घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, रिश्तेदारी में भी जा सकते हैं, सबके साथ मिलजुल भी सकते हैं। तब जब हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। खुदा का वचन कहता है अपने आप को छुपा कर रखो जब तक उसका क्रोध शांत ना हो जाए, जब तक ये बीमारी खत्म ना हो जाए। मेरे प्रिय अपने आप को छुपा कर रखो। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया। और अगर हम पढ़ते हैं यशायाह 30 अध्याय में, तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है 30 अध्याय के और 28वीं आयत में, तो वो कहता है कि मैं उनके जबड़ों में लगाम लगाए रखूंगा। हालेलुया। 28वीं आयत में लिखा हुआ है, 30 के और 28 आयत में पढ़ना जोर से बेटा। उसकी सांस ऐसी उमेड़ने वालों नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। हाँ, वह सब दोबारा से पढ़ो। उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी, उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है। परमेश्वर की सांस ऐसी नदी के समान उमड़ने वाली है, जैसे नदी उमड़ती है। जब लहरें जो जोर से लहरें आती हैं तो उमड़ने लगती है लहरें।
और वो जो आसपास के बहुत सारे ऐसे नगर क्षेत्र होते हैं उनको वो बहा कर ले जाते हैं, जो गले तक पहुंचती है, जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में क्या लगाएगा? उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। मेरे प्रियो, आज हम जो मास्क लगाते हैं, हमारे परमेश्वर ने हमें पहले बोला हुआ है, हमें जब भी घर से बाहर निकले तो अपने जबड़ों में हमें मास्क लगा कर चलना, लगाम लगाकर चलना। हमें बार बार हम देखते हैं टीवी पे, न्यूज़ देखते हैं टीवी पे, बार बार हमें समझाया जाता है कि तुम घर से बाहर ना निकलो, जरूरी काम के लिए निकलो। और जब जरूरी काम के लिए हमें बाहर निकलना है तो अपने मुंह पे मास्क लगाकर निकलना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे फायदे की है, अपने आप बचाव रखेंगे तो सब बचाव रहेगा। हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय। अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो हमारे बहुत ही घातक हमारे लिए। हम तो कुछ समय के लिए, हमें मोदी जी ने बोला, आज सरकार ने बोला, कुछ समय के लिए तुम अपने अपने घरों में रहो। और उस याद करो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस नूह के बारे में आप याद करो, नूह की कहानी को याद करो। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 21वीं आयत में आप पढ़ करके देखिए, परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी क्योंकि जहाज बना, बहुत ही बड़ा जहाज बना, और सब चीजों को उसमें, अपने परिवार को और एक जीव जंतु के 2-2 जोड़े, एक जोड़े रख उसमें परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया। यदि हम नूह की बातों को पढ़ते हैं, एक बार मेरे साथ में आप पढ़े 6 अध्याय और उसका 21 आयत पढ़े जोर से। और भांति भांति का भोजन पदार्थ और खाया जाता है, भांति भांति का भोजन और पदार्थ जो खाया जाता है, नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। एक बहुत बड़ा जहाज बना, जहाज बना करके उसमें अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, जैसे आज कहता अपने अपने परिवार को लेकर के अपने कोठरी में, अपने घर में रहो। परमेश्वर ने नूह को बोला था कि अपनी कोठरी में बंद रहो। परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला नूह को, और जहाज बनाया बहुत ही बड़ा, सब कुछ उसके अंदर चढ़ा लिया नूह ने, एक एक जोड़े को, सब जीव जंतु को, पशु पक्षी सबको एक जोड़े को चढ़ा लिया। नूह ने अपने फैमिली को चढ़ा लिया। और फिर परमेश्वर 21वें आयत में क्या कहता है? और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो और भांति भांति का भोजन पदार्थ, आगे उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना। उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर, है ना। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें भी यही बताया गया था कि भाई तुम भी, आज के समय में बहुत सारे लोग वो वैसे किया है, अपना अपना भोजन को लेकर के अपने घरों में रखा हुआ है ताकि आराम से बैठ करके खाएं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नूह को स्मरण कीजिए, नूह भी लॉकडाउन में रहा था, 40 दिन और 40 रात बारिश हुई थी मेरे प्रियो। पता आपको, 40 दिन और 40 रात बरसात हुई थी, इतना जल इस पृथ्वी के ऊपर हो गया था। लगभग तकरीबन 1 साल तक नूह और उसका फैमिली लॉकडाउन में रहे थे। याद आपको, 1 साल तक लगभग, पूरा फाइनल नहीं, 1 साल तक लगभग लॉकडाउन में रहे थे नूह और उसका फैमिली परिवार। और हमें तो अभी कुछ भी समय नहीं हुआ, 1 महीना 1.25 महीना हुआ, इसी में हम हड़बड़ा गए हैं। बहुत सारे भाई बहन हड़बड़ा चुके हैं, ठीक है। तो मेरे प्रिय, हमें हड़बड़ाना नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने घर में रहना है, परमेश्वर दया करेगा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं संसार का मालिक हमें कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा हाथ पकड़े मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो हमें भूखा नहीं रहने देगा, वो हमें प्यासा नहीं रहने देगा, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के दरबार उसके खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी ना होगी। तो हम क्यों घबराते हैं मेरे भाई बहन? हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम एक मन होकर के और कुछ समय वचनों के द्वारा परमेश्वर से कुछ हम सीख सकें। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आपके साथ बैठ करके कुछ समय में परमेश्वर का वचन को आपके साथ सीख सकूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु मसीह में सब भाई बहनों को सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि उस महान जीवित परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा। और मैं विश्वास करता हूं कि सबको परमेश्वर ने आशीषित किया। मैं धन्यवाद करता हूं। और इन परिस्थितियों में पवित्र परमेश्वर ने हम सभी को संभाल कर रखा और तमाम ज़रूरतों को पूरा किया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जिस पिता परमेश्वर ने हम अब सब को अभी तक संभाल कर रखा और जीवित रखा। और आज का ये दिन उसने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आज हम कुछ वचनों से, बाइबल के वचनों से परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाना चाहता है। हम उन वचनों को थोड़ा सा सीखेंगे ताकि परमेश्वर हमें और भी उन सभी को सुनने वालों को ब्लेस करे। धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक में उसके 3 और उसका 16वीं आयत में अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा कि परमेश्वर ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उसके ऊपर जो भी कोई भी है, कोई भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपने एक लौता पुत्र दे दे मेरे भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर महान है, दया का सागर ने सृष्टि को बनाया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी बनाया, सारे जीव जंतु पेड़ पौधों को, और परमेश्वर ने मानव को, हर एक इंसान को बनाया। अगर 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, उसके 7वीं आयत में परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी में से आदम को रचा और उसको परमेश्वर ने जीवित किया, उसके नथुनों में श्वास भर दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें चाहता है। परमेश्वर ने जगत संसार बनाया, उसने ना कोई जात ना कोई धर्म, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को बनाया और वो कहता है तुम प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रेम रखो, क्योंकि उसने संसार से प्रेम किया। और वो हमें भी यही आज्ञा देता है कि हम लोग भी सब मिल करके उस महान परमेश्वर की तरह एक दूसरे से प्रेम रखें और उसके आज्ञा के अनुसार चले, नम्र और दीन होकर के चले। मेरे प्रिय, प्रभु का धन्यवाद, उसने हमें प्रेम के बारे में सिखाया है कि हम प्रेम रखें। और वो कहता है इन परिस्थितियों में, आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सब आप जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन चला हुआ है, आप जानते हैं पूरे देश में, पूरे संसार में लॉकडाउन चला है। और इन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग, प्रभु जी का धन्यवाद हो, आर्थिक परिस्थितियों में बहुत ही परेशान है, आर्थिक समस्याओं में परेशान है लोग, तरह तरह की बातों को लेकर, बहुत सारे कामकाज की वजह से, बहुत सारे खाने पीने की वस्तुओं को लेकर के, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं लोग। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको अपने बैंक की किस्तें देनी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि बहुत सारी समस्याओं में आज के लोग हैं। सो मैं प्रभु को धन्यवाद करूं मेरे भाई बहनों, हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें डरना नहीं है। प्रभु को धन्यवाद, वचन से भी देख सकते हैं आप। अगर यशायाह की पुस्तक में 41 अध्याय में पढ़ते हैं, सो प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें
41 अध्याय में यशायाह की पुस्तक में क्या देखता है? 41 और उसकी 10वीं आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें सिखाता है कि मत डर। सो हमें मेरे भाई बहनों डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमें पैदा किया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो हमारे साथ है। और उसका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, और इधर उधर मत ताक। हमें इधर उधर का मतलब क्या है? ताकने का, कि हमें संसारिक बातों में नहीं बढ़ना, हमें हाय हाय नहीं करना, हमें चिंतित नहीं होना है, हमें चिंता में नहीं डूबना, हमें चिंता नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला पत्रस और उसके 5 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु महान है मेरे प्रियो, बहुत ही अद्भुत है, दया का सागर है। वो कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या कहता है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा। अब दृढ़ परमेश्वर हमें कैसे करेगा? हमें उसके अधीनता में रहना है, उसके टच में रहना, उसके साथ हमें मेल मिलाप करके चलना है, तब हमें दृढ़ और मजबूत बनाएगा मेरे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हमें क्या कहता है परमेश्वर? मैं तेरी सहायता करूंगा। लोग किसी की सहायता करें या ना करें, लेकिन मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के समय उन तमाम भाई बहनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, जो आज के इस समय में, लॉकडाउन के समय में, जो एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई खाने के लिए, कोई कपड़े के लिए, कोई पैसों के लिए, बहुत सारे हैं जो गरीबों की, जो वास्तव में ही उस योग्य हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं आज के समय में। मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले उस महान परमपिता परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने उन लोगों को भी इस योग्य ठहराया कि वे दूसरों की मदद हेल्प कर सके। किसकी ओर से? धन। परमेश्वर का वचन कहता है धन और महिमा परमेश्वर की ओर से है। धन परमेश्वर की ओर से बनाया जाता है, कमाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद। उन लोगों को, उन भाई बहनों को, तमामों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आज के समय में, इन परिस्थितियों में, लॉकडाउन के समय में लोगों की मदद करते हैं जो गरीब हैं वास्तव में। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने सामर्थ्य दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे संभाले रखूंगा। और हमारा परमेश्वर सच में मेरे प्रिय बहुत ही महान है। वो हमें संभाल कर रखता है, हर पल संभालता है, हर मुसीबतों में हमारी अगुवाई करता, हमारी रक्षा कर, मदद करता है परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी में हम 13 वचन में पढ़ेंगे। 13 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, है ना। तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर। तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर। आमीन। हालेलुया। कहता परमेश्वर मैं तेरा हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर। आप कितने धन्य लोग हो, कितने अच्छे लोग हो। परमेश्वर स्वयं कहता है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, इस सृष्टि को बनाया, सारी कायनात को बनाया, वो स्वयं कहता मत डर, मैं तेरा हाथ पकड़ मैं तुम्हें थामे रहूंगा। आमीन। मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तेरी सहायता करूंगा। सो मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं, मेरे भाई बहनों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। ये परीक्षाएं हैं, ये घड़ियां, कोई बात नहीं, हमें डरने की, हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्यों चिंता करते हो कल की? उन पक्षियों की ओर देखो जो आकाश में उड़ते हैं, जो न कभी बोते न कभी काटते, लेकिन परमेश्वर उनको भी भूखा नहीं रहने देता मेरे प्रिय। आमीन। वो हमें
भूखा सुलाता जरूर लेकिन भूखा जगाता नहीं है मेरे प्रियो। वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें कोई भी किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी अगर हम उसके टच में रहेंगे, उसके साथ में बने रहेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। एक वचन को हम और देख रहे हैं, क्या पढ़ते हैं हम 26 अध्याय में और उसका 20 वचन, जल्दी पढ़ें। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना, अपने जीवन में लागू करना है। और जो हमारी सरकार है, जो भारत देश की जो सरकार है, जो हमारे प्रधान जी मोदी जी हैं, उन्होंने जो हमें आज्ञाएं दी हैं कि तुम अपने अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो। परमेश्वर हमें ये आज्ञा पहले ही देता है। आमीन। परमेश्वर ने हमें ये पहली चेतावनी दे दी है। वो कहता है, हे मेरे लोगों आओ, बड़ी जोर से, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो किवाड़ों को बंद करो और अपने किवाड़ों को बंद कर लो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी यही कहा है, तुम बाहर मत निकलना, अपने अपने को छिपा कर रखो, अपने अपने किवाड़ों को बंद रखो, अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो। किसके लिए कहता वो? हमारे फायदे के लिए। वो भारत देश से प्रेम करता है मेरे प्रियो। मोदी जी भारत देश बनाया बहुत ही बड़ा, सब कुछ उसके अंदर चढ़ा लिया नूह ने, एक एक जोड़े को, सब जीव जंतु को, पशु पक्षी सबको एक एक जोड़े को चढ़ा लिया। नूह ने अपने फैमिली को चढ़ा लिया। और फिर परमेश्वर 21वें आयत में क्या कहता है? और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो और भांति भांति का भोजन पदार्थ, आगे, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना। उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर, है ना। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें भी यही बताया गया था कि भाई तुम भी, आज के समय में बहुत सारे लोग वो वैसे किया है, अपना अपना भोजन को लेकर के अपने घरों में रखा हुआ है ताकि आराम से बैठ करके खाएं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नूह को स्मरण कीजिए आप, नूह भी लॉकडाउन में रहा था। 40 दिन और 40 रात बारिश हुई थी मेरे प्रियो। पता आपको, 40 दिन और 40 रात बरसात हुई थी। इतना जल इस पृथ्वी के ऊपर हो गया था। लगभग तकरीबन 1 साल तक नूह और उसका फैमिली लॉकडाउन में रहे थे। याद आपको? 1 साल तक लगभग, पूरा फाइनल नहीं, 1 साल तक लगभग लॉकडाउन में रहे थे नूह और उसका फैमिली परिवार। और हमें तो अभी कुछ भी समय नहीं हुआ, 1 महीना 1.25 महीना हुआ, इसी में हम हड़बड़ा गए। बहुत सारे भाई बहन हड़बड़ा चुके हैं। ठीक है, तो मेरे प्रियो, हमें हड़बड़ाना नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने घर में रहना है, परमेश्वर दया करेगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं संसार का मालिक हमें कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा हाथ पकड़े, मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो हमें भूखा नहीं रहने देगा, वो हमें प्यासा नहीं रहने देगा, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के दरबारों को, उसके खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी ना होगी। तो हम क्यों घबराते हैं मेरे भाई बहनों? हमें डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम एक मन होकर के और कुछ समय वचनों के द्वारा परमेश्वर से कुछ हम सीख सके। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आपके साथ बैठ करके कुछ समय में परमेश्वर का वचन को आपके साथ सीख सकूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु मसीह में सब भाई बहनों को, सबको मेरा नमस्कार।